हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एएलपी सीवीटी 2025 में पार्टनरशिप से जितने भी सवाल पूछा है उस सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पार्टनरशिप से टोटल 6 सवाल एग्जाम में पूछा था। 6 के 6 सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। एक व्यवसाय में 4 साझेदार ए बी सी और डी है। एक का निवेश डी के निवेश का 2/3 है। बी और सी बराबर धनराशि निवेश करते हैं तथा सी का निवेश डी के निवेश का आधा है। यदि वे एक वर्ष के अंत में इतना लाख अर्जित करते हैं तो ए और बी का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिए। सवाल पूछ रहा है। जब इस सवाल पार्टनरशिप का तो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो पैसा जिस रेशियो में इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में लोगों का प्रॉफिट बचता है। मतलब कोई भी व्यक्ति पैसा जिस रेशियो में इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट मिलता है, उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है कि नहीं। जैसे प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है कि नहीं। जैसे प्रॉफिट का रेशियो कैसे होता है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। जिसमें कोई व्यक्ति कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया उसके प्रोडक्ट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है कि नहीं। जैसे में कोई भी व्यक्ति पैसा कितना इन्वेस्ट किया, कितना पूंजी लगाया और कितने समय के लिए लगाया, इसका प्रोडक्ट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। जैसे प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर ही होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट बढ़ता है, पैसा मिलता है, पैसा बांटा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं क्या चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो। मतलब जैसे में 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति ने किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। इस 4 व्यक्ति ने किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे में प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है। मतलब जिस रेशियो में पैसा लोग इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में पैसा प्रॉफिट बढ़ता है, उसी रेशियो में लोगों के बीच पैसा बांटा जाता है, ये ना होता है। तब पहले निकालते हैं कि ए बी सी डी किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है। निकालिए। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में एक का निवेश डी के निवेश का 2/3 है। बी और सी बराबर बराबर धनराशि निवेश करते हैं। मतलब बी और सी ने इक्वल धनराशि निवेश किया है तथा सी का निवेश डी के निवेश का आधा है कि नहीं। मतलब यहाँ पर सवाल देखा जाए कि जैसे में डी का 2/3 भाग करना है और डी का 1/2 पार्ट भी करना है कि नहीं। जैसे में एक का निवेश है जो डी के निवेश का 2/3 है, मतलब डी ने जितना निवेश किया उसका 2/3 भी करना है। उसके साथ साथ सी का जो निवेश है वो डी के निवेश का आधा है। मतलब यहाँ पे हमको देखा जाए कि डी जो है ना उसका 2/3 भी पार्ट करना है, डी का 2/3 भी पार्ट करना है। जैसे डी का 2/3 भाई पार्ट भी करना है, उसके साथ साथ डी का आधा भी करना है, मतलब डी का आधा हिस्सा भी करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डी को सीधे क्या कहते हैं, 3 और 2 के एलसीएम 6 मान लेते हैं, सीधे 6 मान लेते हैं कि नहीं। जैसे में हमको डी का 2/3 भी पार्ट करना है और डी का 1/2 हिस्सा भी करना है, तो हम सीधे क्या कहते हैं ना कि नीचे जो फ्रैक्शन में दिया क्या
3 और 2 दिया, ये 3 और 2 का एलसीएम कहता हूँ 6, तो सीधे हम डी को 6 मान लेते हैं, क्योंकि 6 मानेंगे तो उसका 2/3 भी पार्ट निकल जाएगा आसानी से, और 1/2 पार्ट भी आसानी से निकल जाएगा कि नहीं। जैसे में डी ने टोटल 6 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया है, फिर क्या सवाल में कह रहा कि एक का निवेश जो है ना डी के 2/3 का हिस्सा निवेश किया, मतलब डी ने जितना निवेश किया उसका 2/3 ए निवेश किया, तो डी कितना 6 यूनिट, इसका 2/3 करेंगे तो होगा 4, मतलब ए ने 4 यूनिट निवेश किया है कि नहीं पैसा। उसी तरह से फिर क्या करा कि जिसमें सी का निवेश डी का आधा है, तो सी ने कितना निवेश किया है, तो जिसमें सी का जो निवेश है डी का था, डी ने कितना निवेश किया 6, तो इसका आधा कितना हो 3, तो सी ने कितना निवेश किया 3। और सवाल में क्या करा कि बी और सी ने इक्वल धनराशि निवेश किया, तो सी ने 3 तो बी भी 3 यूनिट निवेश किया है कि नहीं, तो इसीलिए इसका क्या करते हैं रेशो लेते हैं। तो ई का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो होता है कि नहीं, ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो होता है, ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा कि नहीं। अब सवाल में क्या करा कि यदि वह एक वर्ष के अंत में इतना लाख रुपए अर्जित करता है, तो ए और बी का हिस्सा पूछ रहा कि ए और बी को कितना रुपया मिलेगा, इन्हें सवाल पूछ रहा। तो देखा जाए कि चारों को मिलाकर टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 6 4 10 16, मतलब चारों को मिलाकर टोटल 16 यूनिट पैसा मिल रहा है कि नहीं। उसमें से ए और बी को कितना मिल रहा है, तो ए और बी को कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है कि नहीं। जैसे में चारों को मिलाकर टोटल 16 यूनिट पैसा मिल रहा है, उसमें से ए और बी को कितना ही मिल रहा है 7, मतलब ए और बी को इतना हिस्सा पैसा मिल रहा है कि नहीं। और टोटल टोटल कितना पैसा मिल रहा है उसको 137 इतना मिल रहा है कि नहीं, मतलब चारों को मिलाकर टोटल इतना पैसा मिला, तो ए और बी को मिलाकर टोटल कितना मिलेगा, इतना से गुना कर दे सीधे, कितना आएगा 16 अट्ठे कितना होगा, अच्छा के 48, 8 से 12 128, 9 96, तो 16 6 के 96, 6 में तो लगेगा कि नहीं 6, अच्छा के 42, 4 8 56 60.2 आएगा कि नहीं, और ये आंसर हो गया आपका खत्म। बस यही ध्यान देना है कि कोई भी व्यक्ति जिस रेशो में पैसा इन्वेस्ट करता उसी रेशो में प्रॉफिट बढ़ता, उसी रेशो में लोगों के बीच पैसा बांटा जाता है, बस यही याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल देखें। दूसरा सवाल क्या कर रहा, 3 साझेदार ए बी और सी एक व्यवसाय में शामिल है, बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के दुगने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतना का लाभ प्राप्त हुआ तो सी का हिस्सा क्या होगा। ये सवाल भी वही सवाल है कि नहीं, हमने क्या बताया कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है कि नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता, उसी रेशियो में पैसा बांटा जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी और सी किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, निकालिए। जैसे मेरे पास सवाल क्या कर रहा, जैसे में बी की जो पूंजी है इस सी के पूंजी के तिगुने, जिसमें सी के पूंजी का तिगुना और ए की पूंजी का दुगना, जिसमें सी के पूंजी का तिगुना और ए के पूंजी का दुगना के बीच के अंतर का आधा क्या है, बी है। इन्हें सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि जैसे बी की पूंजी जो है ना उस सी की पूंजी के तिगुना और ए की पूंजी का दुगना, सी की पूंजी का तिगुना और ए की पूंजी का दुगना का के अंतर का आधा कौन है, बी है कि नहीं। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा कि ए बी सी का रेशियो पूछ रहा,
तो जब हमको सवाल में ए बी सी का रेशियो ही निकालना है तो अपमान से यहाँ पे क्या करते हैं, ए और सी को अपमान से कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेशियो तो निकालना है। तो जब रेशियो निकालना है तो ए और सी को अपमान से कुछ भी मान लीजिए। तो बस ये जानना है कि ए और सी को ऐसा माना है कि 2 से कट जाए, क्योंकि बट्टा में 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमको सी और ए को ऐसा मानना होगा जो 2 से आसानी से कट जाए, इन माना हो। क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए बी सी का रेशियो ही तो चाहिए। तो जब रेशियो चाहिए तो ए और सी को आप मान से कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर का एक इक्वेशन दिया हुआ और 3 टर्म दिया, तो यहाँ से ए बी सी का मान तो निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन हमको अब ए बी सी का निकलेगा कैसे, तो यहाँ पर अपन मन से क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। क्योंकि सवाल में क्या दे, सिर्फ एक इक्वेशन दिले है और 3 टर्म दिले है, तो यहाँ से तो एक इक्वेशन को सोल्व कर 3 टर्म तो निकलेगा नहीं, ए बी सी का मान निकलेगा नहीं। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आप मान से कोई भी ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ रेशियो चाहिए। तो जब रेशियो चाहिए तो ए बी सी का कुछ भी मान रख सकते हैं। तो देखिए सी का मान हमको ऐसा रखना है जो 2 से आसानी से कट जाए, तो सी का मान क्या रखना पड़ेगा, 2। जैसे सी का मान 2 रखें तो 2 से 2 कट जाए कि नहीं। उसी तरह से ए का मान ऐसा रखना जो आसानी से 2 कट जाए। तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, तो ए के हम मान 1 रख देते हैं। जैसे हम सी को हम 2 रखते हैं, हम क्या करते हैं, सीधे हम सी को क्या करते हैं, 2 रख देते हैं, और ए को क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। तो सी को 2 रखे, ए को 1 रख दे, तो बी कितना निकल के आया, 3 दूनी के 6 में से 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करके 2। तो सीधे ए बी सी का रेशियो निकल गया कि नहीं। जैसे में ए और सी का मान आप में से कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको रेशियो तो चाहिए। तो सीधे रख दिए, यहाँ से का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया कि नहीं। और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो होता है कि नहीं, यही आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल गया कि नहीं। अब सवाल में क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतना का लाभ प्राप्त हुआ, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है कि जैसे तीनों व्यक्ति को मिलाकर टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 5 मिल रहा है कि नहीं। जैसे ए बी सी तीनों को मिलाकर टोटल 5 पैसा मिल रहा, उसमें से सी को कितना मिल रहा है, 2। मतलब तो सी को कितना हिस्सा मिल रहा है, 2 तो 5 हिस्सा मिल रहा है कि नहीं। और टोटल के लिए उसको कितना पैसा मिलता है, 25 415 रुपये मिलता है कि नहीं। मतलब सभी को मिला के टोटल 25,415 रुपये मिलता है। तो सी को कितना मिलता है हिस्सा, उसका 2 तो 5 हिस्सा मिलता है, कितना मिलेगा, इतना से गुना कर दिए, 5 से काटेंगे तो 5 25 0 0 8 5 40 और 24 कट गए कि नहीं। 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16, 15, इतना आ गया 15। कौन है ऑप्शन 1566 आएगा, और 5 के 10 हो 0 होगा ना। तो ये आंसर होगा, पहला आंसर होगा, खत्म। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक व्यवसाय में 3 साझेदार ए बी और सी में से बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के दुगने के बीच के अंतर के बराबर। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतना रुपए का लाभ तो सी का, तो ये सवाल भी पढ़ाई वाला सवाल है कि नहीं, सिर्फ डाटा चेंज है। तो यहाँ भी कहते हैं क्योंकि हमको प्रॉफिट का रेशो निकालना, तो सीधे इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी सवाल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेते हैं, एबीसी। इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे निकलेगा, तो सवाल में क्या कर रहा है कि सी के पूंजी का 3 गुना, सी के पूंजी का 3 गुना और ए की पूंजी का 2 गुना के अंतर का आधा कौन है, बी है कि नहीं। तो ई भी हमको का एबीसी का रेशियो तो चाहिए। तो जब रेशियो ही चाहिए तो ए और सी का मान आप में से कुछ भी रख सकते हैं। तो सी के मान क्या रख देते हैं, 2। सी का मान 2 रखेंगे तो आसानी से कट जाए कि नहीं। सी का मान 2 रख लिए। अब ए का मान भी हम 2 यहाँ पर रख सकते हैं, ना तो 1 भी रख सकते हैं, आप में से कुछ भी रख देते हैं, जिसमें 2 रख देते हैं। जिसमें सी का मान यहाँ पर 2 रखें तो आसानी से 2 कट जाएगा कि नहीं। उसी तरह से ए का मान 2 या 1 कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख लिए। तो जैसे में
सी का मान हम दो रख लें और ए के मान भी हम दो रख लें, तो बी कितना निकल के आया, 3 के 6 में से 4 घटा 2 1, तो बी के मान कितना 1 निकल के आया कि नहीं, ई रेशियो आ गया कि नहीं। आप ए का मान 1 भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आएगा, तो यही तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा कि नहीं, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। अब सवाल में क्या कर रहा कि जिसमें टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 5 मिल रहा, जिसमें ए बी सी तीनों को मिलाकर टोटल 5 मिल रहा, उसमें से सी को कितना मिल रहा 2, तो 2 तो 5 हिस्सा सी को मिला कि नहीं, और टोटल के लिए कितना पैसा मिल रहा है, 25,420 मिल रहा है कि नहीं, मतलब तीनों को मिला के टोटल 25,420 रुपये मिल रहा, उसमें से सी को कितना मिलेगा, 2 तो 5 से गुना कर दे, 5 से गुना कर दे, तो होगा 5 5 25 0 8 5 40 पंचम का 20 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 5 दूनी के 10, पहला आंसर हो गया कि नहीं। दूसरा सवाल तीसरा सवाल दोनों एक ही सवाल था कि नहीं। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी और सी ने एक व्यवसाय में लाभ को 11:13:16 के अनुपात में साझा किया, मतलब इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा गया ए बी सी तीनों के बीच में। उन्होंने अपनी पूंजी कम से 7 महीने 5 महीने और 12 महीने के लिए निवेश किया था, मतलब तीनों ने अलग अलग महीने पैसा इन्वेस्ट किया था, जैसे में ए बी सी तीनों के बीच इस रेशियो में प्रॉफिट बांटा गया और तीनों ने अलग अलग महीने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो पूछ रहा कि पूंजी का रेशियो क्या होगा, तो हमने क्या बताया था कि जैसे प्रॉफिट का जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है कि नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है कि नहीं, जिसमें कोई भी व्यक्ति कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया उसका मल्टीपल का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तो जैसे में मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ, प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ 11 13 और 16, इस प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है कि नहीं, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया। अब प्रॉफिट के रेशियो को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम से, तो सीधे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम प्रॉफिट के रेशियो को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो सीधे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल जाएगा कि नहीं, मतलब इस रेशियो में एबीसी ने पैसा इन्वेस्ट किया था, निकलेगा कि नहीं, तो आंसर पूछ रहा था आपसे ऐसा होगा 11 गुना 5 गुना 12 और 13 गुना 7 गुना 12 16 गुना 7 गुना 5, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा कि नहीं इसी रेशियो में, जैसे एलसीएम लीजिएगा तो इतना आएगा कि नहीं। अब काटे कितना होगा 4 3 12 4 3 12 6 का 16, तो कितना होगा 5 20 7 14 140, 140 किस में आ रहा है बी में, आंसर होगा खत्म। 63 91 273 और क्या होगा 35 15 को 11 से गुना कितना होगा 165, इसी रेशियो में आ गया खत्म। जैसे में हमने क्या बताया कि प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। अगर हम प्रॉफिट के रेशियो को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो सीधे इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, तो ही तो हम किए कह रहे हैं, बस खत्म। अगला सवाल देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, एक व्यवसाय में तुषार ने 10,000 का निवेश किया तथा सलीम ने
20,000 रुपये का निवेश किया। तुषार को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 10% प्राप्त होता है। मतलब तुषार को व्यवसाय चलाने के लिए उसको 10% प्रॉफिट मिलता है। ठीक, मतलब जितना प्रॉफिट कमाता है उसका 10% हिस्सा तुषार को सिर्फ व्यवसाय चलाने के लिए मिल जाता है। तो सवाल पूछ कह रहा कि शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में वही किया जाता। मतलब बाकी जो पैसा बचा, शेष जो लाभ बचा उसको पूंजी के हिसाब से उसको पैसा बांट दिया जाता है। और इतना के लाभ में तुषार का लाभ क्या होगा, ऐसा पूछा कि जैसे मैं सवाल क्या करा कि जिसमें तुषार ने 10,000 रुपये पैसा इन्वेस्ट किया और सलीम ने 20,000 रुपये पैसा इन्वेस्ट किया। अब सवाल क्या करा कि जैसे तुषार को व्यवसाय चलाने के लिए 10% उसको पैसा मिल गया। मतलब जैसे में कोई भी व्यक्ति, देखिए व्यक्ति जैसे दो तरह का होता है। एक होता है क्या चीज, किसी पैसा इन्वेस्ट कर देता है और वो काम नहीं करता है। जैसे कोई आदमी होगा जो सिर्फ पूंजी लगाता है लेकिन वो काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। उसी में से है कि जैसे में तुषार है जो पूंजी भी लगा रहा है और काम भी कर रहा है। तो वही हो रहा है कि जैसे में जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से 10% हिस्सा वो तुषार अपना ले लेगा। तब बाकी जो पैसा बचे वही पैसा अब समय बटेगा कि नहीं। तो पहले यहाँ से पहले निकाल देते क्या चाहिए कि तुषार और सलीम किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता है, ताकि पैसा जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट करता है, 1:2 में रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता है कि नहीं। और जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। जैसे पहले हम क्या निकालते हैं कि तुषार और सलीम किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट बटेगा कि नहीं। अब सवाल में क्या करा कि तुषार को जितना प्रॉफिट कमाता है उसका 10% तुषार को ले लेता है। तो प्रॉफिट मारते हैं कि टोटल 100% प्रॉफिट कमाया, उसमें से तुषार ने क्या किया 10% पहले ही पैसा ले लिया कि नहीं। जैसे में आदमी दो तरह के होता है। एक होता है जो पैसा सिर्फ लगाता है पूंजी और काम नहीं करता। तो उसी में से जो सलीम है उसी पैसा इन्वेस्ट किया, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन तुषार है जो पैसा भी लगाया और काम भी कर रहा है, व्यवसाय भी चला रहा है। तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए 10% पर ही पर हिस्सा ले रहा। तो ही कर रहा कि जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है ना उसमें से 10% तुषार ने अपना व्यवसाय के तौर पर ले लिया कि व्यवसाय चलाने के लिए। तो बाकी पैसा कितना बचा, 90%। तो जो 90% जो पैसा बचा उसी पैसा को अब 1 और 2 रेशो में बटेगा कि नहीं, क्योंकि पैसा जिस रेशो में है उसी रेशो में प्रॉफिट बचेगा। तो टोटल पैसा कितना 3 यूनिट है, यही 3 यूनिट को 90 के बीच में बटेगा कि नहीं। जैसे अब उसके पास 90% ही प्रॉफिट बचा हुआ, 90% पैसा बचा हुआ, इस 90% को 1 और 2 रेशो में बटेगा कि नहीं। तो 3 यूनिट का मान 90 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, कितना गुना 30 है। तो उसी तरह से 1 यूनिट भी 30 होगा, तो 30% निकलेगा कि नहीं तुषार का। मतलब तुषार को कितना 30% हिस्सा मिलेगा। जैसे अब 90% मात्र उसको बचा हुआ, तो उस 90% प्रॉफिट को 1 और 2 रेशो में बांटना पड़ेगा। तो तुषार को 30% मिलेगा और सलीम को कितना 60% मिलेगा। तो पहले तुषार को 10% मिल रहा था, उसमें से 30% और उसको मिल गया। तो टोटल तुषार को कितना मिल गया, 40% मिल गया कि नहीं। मतलब जितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट टोटल कितना कमाया 14,400, मतलब 14,400 रुपये प्रॉफिट कमाया था। उसमें से तुषार को 40% हिस्सा मिल गया। तो 40% मतलब क्या हुआ 2/5। क्योंकि हमसे तो तुषार का ही ना पूछ रहा कि तुषार को कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो टोटल लाभ कमा रहा था 14,400, उसमें से तुषार को 40% लाभ मिला। तो 40% मतलब क्या 2/5, 2/5 मतलब क्या हुआ 20/100, जो करेंगे 2 4, तो 4 16, 4 17, 2 2 4, जैसे 2 2 4, 4 16, 4 16 17, 17, 4 1 5,
इतना आ कि नहीं, बैलेंस और खत्म। सवाल कुछ नहीं कह रहा कि जैसे में सवाल में क्या होता है, जैसे में पहले हमने क्या निकाला, हमने पहले निकाला कि तुषार और सलील किस रेशो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा, क्या जिस रेशो में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी रेशो में उसको प्रॉफिट बटेगा, उसी रेशो में पैसा बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हम तुषार और सलील को रेशो निकाल दें। वो फिर क्या करा कि तुषार ने अपना व्यवसाय प्रबंधन के तौर पर 10% अपन लाभ ले लिया। मतलब व्यवसाय चलाने के लिए तुषार ने क्या किया, 10% ले लिया। मतलब जितना प्रॉफिट कमाया उसका 10% हिस्सा तुषार अपन रख लिया। जैसे आदमी का दो तरह का होता है कि नहीं, कि व्यवसाय चलाने के एक होता है जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, वो काम नहीं करता है। लेकिन जैसे सलील है, इसी पैसा लगाया था, काम व्यवसाय नहीं किया है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पूंजी लगा दिया और बैठल है। लेकिन तुषार है जो पैसा भी लगा रहा है, काम भी कर रहा। तो जब काम कर रहा तो कुछ ना कुछ वो अपना पैसा चलवे करेगा। तो ही कर रहा कि काम के लिए वो 10% अपना हिस्सा पर नहीं ले लिया प्रॉफिट का, मतलब जितना प्रॉफिट कमा उसका 10% हिस्सा पर नहीं ले लिया, तो बाकी बचा होगा तो 90%। तो जो 90% हिस्सा बचा होगा उसी 90% को एक और दो रेशो में बटेगा, दोनों के बीच है पैसा, जिस रेशो में पैसा उसमें बटेगा। बस वही सवाल किए हैं। अगला सवाल देखिए, छठा। छठा क्या कह रहा कि जैसे में राकेश ने 2,50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के दौरान उसे 5% की हानि हुई, हालांकि दूसरे वर्ष के दौरान वह अपने शेष निवेश पर 4% का लाभ अर्जित करता है। अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पर 20% लाभ अर्जित करता है। तो 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ निकालने सवाल कर रहा कि जैसे मैं राकेश है जो 2,50,000 रुपये लगा के व्यवसाय शुरू किया, ठीक। तो उसने पहले वर्ष 5% हानि कमाया, मतलब जैसे 2,50,000 रुपये लगा के कोई व्यवसाय शुरू किया, लेकिन पहले वर्ष उसे 5% का हानि हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष शेष निवेश पर, मतलब बाकी जो पैसा बचा उस पर 4% का लाभ कमा लिया। फिर तीसरे वर्ष नई पूंजी पर, मतलब तीसरे वर्ष जैसे प्रॉफिट कमाने के बाद अब जितना उसके पास पैसा आया होगा उतना पर वह फिर 20% लाभ कमा लिया। इन्हें सवाल कर रहा कि जैसे में कोई राकेश था, वो 2,50,000 रुपये लगा कर पूंजी लगाया, व्यवसाय शुरू किया, और पहले वर्ष वो 5% हानि कमा लिया, लेकिन दूसरे वर्ष शेष राशि पर, जैसे नुकसान होने के बाद जो शेष राशि बचा होगा उस पर 4% लाभ कमा लिया। फिर तीसरे वर्ष क्या किया कि नई पूंजी मतलब का प्रॉफिट कमाने के बाद जो पैसा उसको कमाया होगा उस पर फिर 20% लाभ कमा लिया। इन्हें कमा पूछ रहा है। तो जब भी सवाल में शेष बढ़ आता है तो सीधे क्या कहते हैं, सक्सेसफुल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, शेष बढ़ रहा है, शेष निवेश का। तो शेष जहाँ तो वहाँ पर सक्सेसफुल कहते हैं। जैसे पहले वर्ष क्या कर रहा कि 5% हानि कमाया, 5% हानि कमाया, मतलब क्या हुआ कि 5% का फ्रैक्शन में करते हैं तो 20, मतलब कोई व्यक्ति 20 रुपया पूंजी लगाया, ठीक। जैसे 20 रुपया पूंजी लगाया तो उसमें 1 रुपये को हानि कमाया, मतलब 19 रुपये मत कमाए कि नहीं। जैसे 5% पहले वर्ष वो 5% हानि कमाया, तब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 20, मतलब 20 रुपया पूंजी लगाया तो उसमें से 1 वो हानि कमा लिया, मतलब 19 कमा रहा। फिर दूसरी वर्ष क्या कर रहा, तो दूसरी बैच क्या कर रहा है कि 4% लाभ कमा रहा है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/25, मतलब 25 रुपया इन्वेस्ट किया होगा, ठीक। तो वह 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कितना कमा रहा है 26 कमा रहा है कि नहीं, मतलब दूसरे बैच हुआ इतना कमा पैसा कि नहीं, मतलब दूसरे बैच हुआ इतना पैसा कमा रहा है। छब्बीस, ठीक। तो उसी तरह से तीसरे वर्ष क्या कर रहा है, तीसरे वर्ष उग नहीं रहा। जैसे मैं तीसरे वर्ष वो क्या कर रहा, जैसे मैं इतना पैसा कमाया, तो फिर तीसरे वर्ष क्या कर रहा है कि तीसरे वर्ष वो 20% लाभ कमा रहा है,
20% का फ्रैक्शन में का तो 1/5, मतलब 5 रुपये इन्वेस्ट किया होगा तो 1 लाख कमाते कितना 6 लाख कमा रहा है कि नहीं, 6 लाख कमा रहा है, मतलब 30 से बस हुआ इतना पैसा कमा लिया कि नहीं। और इसको सॉल्व कितना कितना होगा, जैसे मैं पहले बस हुआ 5% हानि कमा रहा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20, मतलब 20 रुपया पूंजी लगा होगा तो उसमें से एक हानि कमा रहा, मतलब 19 मत कमा रहा है कि नहीं। उसी तरह से दूसरे बस क्या कर रहा है कि 4% लाभ कमा रहा, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/25, मतलब 25 रुपया पूंजी लगा होगा तो 1 लाख कमाते 26 रुपये कमा रहा है कि नहीं, दूसरे बस 26 रुपये कमा रहा है। उससे तीसरे बस क्या कर रहा है कि 20% लाभ कमा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, मतलब 5 रुपये पूंजी लगा होगा तो उसमें से एक प्रॉफिट का मतलब 6 कमा रहा है, मतलब तीसरे बस इतना रुपये कमा रहा है कि नहीं। तो इसको सोल्व कितना कितना होगा, 19 को 26 से गुना कीजिए कितना होगा, 19 को 26 से गुना कीजिए 9 छक्के 54, 5 9 दूनी का 18, 24 5 29, 2 4, अब इसको 6 से गुना कीजिए तो कितना होगा 6 चौका 24, 24 9 छक्के 54, 6 चौका 24, 2 9 छक्के 54, 6 5 6 चौका 24 5 29, 29 64 आए कि नहीं, मतलब कहता है 29 और 64 ऊपर जब गुना कीजिए कितना आएगा 29 64 आएगा कि नहीं, और नीचे कितना आएगा 2500। तो जब हम सक्सेसिव लेते हैं तो इनिशियल से फाइनल कैसे निकल के आता है कि नहीं, जैसे जब हम सक्सेसिव लेते हैं मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं तो इनिशियल से फाइनल कैसे निकलता है, मतलब 2500 रुपये पूंजी लगा है तो 3 साल के बाद कितना रुपये कमा रहा है 29 64 रुपये कमा रहा है ना। इनिशियल से फाइनल कैसे निकल के आता है, मतलब 25 रुपये आदमी पूंजी लगाया था तो 3 साल के बाद कितना कमा रहा है 29 64 रुपये कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है घटा दीजिए 464 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, 464 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, इतना कमा रहा है कि नहीं। तो ये तो पूछ रहा है कि जैसे 25 रुपये पूंजी लगाया था तो 3 साल के बाद 2964 रुपये कमा रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमा है 464 रुपया। अब पूंजी लगाया था कितना 2500 कमा कितना दिया 2,50,000, 2500 कितना गुना है 100 गुना है, तो हमसे पूछ रहा है कि 464 प्रॉफिट, तो ये भी 100 गुना होगा 464 100, तो ये आंसर होगा 400, डी आंसर हो गया खत्म। मतलब पार्टनरशिप से टोटल 6 सवाल एग्जाम में पूछा था, 6 का 6 सवाल का मैं सोचूं करवा दिया। जय हिंद दोस्तों।